बस क्या बोले कि संख्या को 2 गुना करना, इसको क्या करना है 2 गुना करना है, तो 124 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 248। 248 होगा। अब 5 से भाग लगाना है, भाग नहीं लगाना, एक अंक के बाद दशमलव दे देना, पीछे से गिनना है, एक अंक पीछे से गिने, यहां पे दशमलव दे दिए, आपका राइट आंसर आ गया। बात समझ में आ गया। जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी ने गुना का जो वीडियो हम बनाए थे वो देखे, बहुत अच्छा प्यार मिला, हमको बहुत अच्छा लगा। तो आज हम उसी अंदाज में भाग को लेके आए हुए हैं, जो कि बेहतरीन ढंग से बताएंगे। अगर आपको भाग के नाम सुन के ही पसीना आता है तो आज से पसीना नहीं आएगा। भाग को भी हम इजी तरीका से करेंगे, भाग नहीं देंगे और आंसर आ जाएगा। बस आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक लगे रहें। आपको जैसे गुना में हम टेक्निकल नॉलेज दिए, उसी प्रकार से भाग में भी देने वाले हैं। हर एक एग्जाम के लिए सुपर डुपर वीडियो रहने वाला है, इसलिए आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी लाभ ले सके। आज हम भाग का डर खत्म करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल को खत्म करने वाले हैं। डिवीजन कैसे किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या में 5 से भाग देंगे, कोई भी संख्या में 50 से भाग देंगे, कोई भी संख्या में 25 से भाग देंगे, कोई भी संख्या में 99 से भाग देंगे, कोई भी संख्या में 37 से भाग देंगे। समझ रहे हैं, ये सब टॉपिक हम आज सिखाने वाले हैं आपको। बस चुटकी में ऐसे बनाइएगा, भाग देने की जरूरत ही नहीं है, बस कुछ लॉजिक बताएंगे आपको और आप बना लीजिएगा। बस आप लोग को बस एक ही काम करना है, वीडियो को जोर शोर से शेयर कर देना है। फटाफट शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सब। चले बढ़े आगे। चलिए आज हम इसमें टाइप 10 टाइप तक बताने वाले हैं। भाग का 10 गो रूल बताएंगे, 10 रूल इंपॉर्टेंट है। बस भाग आपका इतना में सिमटा जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या में भाग देने को कह देता है कोई भी अंक से, वैसा एग्जाम में नहीं आता है। जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे तो गांव समाज में लोग सिखाने के लिए कुछ भी संख्या जैसे दे दिया, 12,000 को 2 से भाग दे, 3 से भाग दे, 4 से भाग दे, वो तो सिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन एग्जाम के बेसिस के अनुसार जो एग्जाम में बार बार अंक रिपीट होता है, तो वो सब प्रक्रिया के माध्यम में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा और समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए चलते हैं। पहला पहला रूल क्या है भाग लगाने का ट्रिक। टाइप 1, टाइप बाय टाइप आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, नोट करते हुए रहिएगा, सब दिन काम देगा। गुना करने सिखा दिए मने मन, अब भाग करने मने मन हम सिखाने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं। संख्याओं को 2 गुना करके एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। क्या गुना का ही प्रक्रिया हम सेट करेंगे, क्यों? क्योंकि गुना हम सिखा दिए आप सभी को, समझ गए। गुना आपको हम सिखा रखे हैं, इसलिए गुना के माध्यम से ही भाग को निपटा देंगे, समझ गए, ताकि आपका गुना भी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। बात समझ में आ गया। अब पहला केस हम लेके आए हैं टाइप 1 में कि कोई भी संख्या में अगर 5 से भाग लगाना हो, कोई भी संख्या में 5 से, तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। बस आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए और देखिए, इसको समझिए। किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग लगाना हो, किसी भी संख्या को किससे भाग लगाना हो, 5 से भाग लगाना हो, तो आपको क्या कर देना है, ये बात को समझिए और नियम से समझिए। गुना का तरीका से ये बताएंगे, आपका सभी टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए यहां संख्याओं को 2 गुना करके एक अंक बाद दशमलव लगाना है। बस लॉजिक समझिए, ट्रिक भी हम लिखते हुए गए ताकि आप सभी का कॉपी बहुत अच्छा से बने। देखिए संख्याओं को 2 गुना करके एक अंक बाद दशमलव लगाना है। इसको जो है ना आपको क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। 42 को क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। चलिए 2 गुना करते हैं। 42 को 2 गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 42 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 84, 84, 84 हो गया। 2 गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 गुना। धीरज बांध के थोड़ा नियम से सिलसिलेवार तरीका से समझिए, पेशेंस रखिएगा तो सीख जाइएगा। जो हड़बड़ कीजिएगा तो गड़बड़ाएगा, आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तब पेशेंस वाला बच्चा ही यहाँ देखे बढ़िया से, क्योंकि हम सिखाने के माध्यम से आए। सीखिए, बढ़िया से सीखिएगा तो आगे जितना भी कैलकुलेशन, भाग, डिवाइड सब जितना आएगा, गुना आएगा, सब आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए बस जो संख्या दिया गया उसको डबल करना है और फिर एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। बस एक अंक के बाद क्या लगा देना है, दशमलव। आपको भाग देने का कोई जरूरत नहीं है, भाग आपका आ गया है। शेषफल सब निकल जाएगा, पॉइंट बैठेते रहिए, भाग देते रहिए, वो काम यहाँ पे नहीं होता है। बस लॉजिकली करना है आपको। क्या करना है, लॉजिकली। लॉजिकली अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। देखिए जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन, बस क्या बोले कि संख्या को 2 गुना करना है, इसको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 124 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 248।
248 होगा। अब 5 से भाग लगाना है, भाग नहीं लगाना, एक अंक के बाद दशमलव दे देना है, पीछे से गिनना है, एक अंक पीछे से गिने, यहां पे दशमलव दे दिए, आपका राइट आंसर आ गया। बात समझ में आ गया। देखिए जैसे इसको करना है, क्या कर देंगे, 632 को दो गुना करेंगे तो क्या होगा, 1264, क्या होगा 1264। तो दो गुना कैसे हम डायरेक्ट कर देते हैं, लॉजिक है हमको पता, जो कि आप सभी को बता दिए हैं। अगर नहीं पता है तो जाके मेरा वीडियो में जाइए, वहां पे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पे लिखा होगा कि कैलकुलेटर से भी आसान तरीका से गुना करें, उस वीडियो को देखिए तो गुना में आपका पावर बूस्टअप बढ़ जाएगा। समझ गए, तो गुना मने मन आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका हम दो गुना किए, अब एक अंक के बाद दशमलव देते हैं, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो आपका दशमलव आ गया, राइट आंसर आपका आ गया। टाइप 1 बात समझ में आ गया, कितना इजी से तरीका से किए, कितना इजी तरीका से किए, समझ में आपको आप सभी को आ गया। आप सभी को अगर आ गया, कमेंट में एक बार जय हिंद प्यार से लिख दीजिए, तब हम समझ जाएंगे आप लोग समझ गए। फटाफट कमेंट कीजिए जय हिंद। टाइप 2 की ओर बढ़ने वाले हम, टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे। टाइप 1 हो गया कंप्लीट। अगर टाइप 1 में आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 5 से भाग देने वाला कोई भी संख्या आ जाए, 5 से भाग देने वाला कोई भी संख्या आ जाए, जैसे कि 12,686 को 5 से भाग देना है, बस 12,686 को दो गुना लिख देना है, अब बस पीछे से एक अंक के बाद दशमलव दे देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना भी बड़ा काहे ने गुना पूछ दे उससे कोई मतलब नहीं है, बस 5 से भाग का नियम आप लोग को याद रखना है कि दो गुना करके पीछे से एक अंक के बाद दशमलव दे देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, कहीं गलत नहीं होगा। अगर गलत हो गया तो बोलिएगा आप हमको, ठीक है। बढ़ते हैं, सेकेंड रूल क्या है। देखिए कह रहा है कि 25 से भाग लगाना है, 5 का तो हम समझ गए, अगर 5 का सीख गए तो 25 का भी आसानी से सीख जाएंगे। तो ध्यान ध्यान से देखिएगा, कह रहे संख्या को 4 से गुना करके दो अंक के बाद दशमलव, कुछ नहीं करना है, संख्या को 4 से गुना करना है, 12 है बड़चौक 48, बड़चौक कितना आता है 48। अब इसको क्या करना है, दो अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक दो अंक, यानी कि यहां पे दशमलव पड़ेगा, जब यहां दशमलव पड़ेगा यहां नहीं कुछ तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो आपका राइट आंसर आ गया। देखिए भाग भी हम नहीं देते हैं, बस गुना करके आंसर ला रहे हैं, गुना कर रहे हैं और आंसर आते जा रहा है। ये जैसे कि यहां देखिए 2 नंबर, इसको दो क्या करना है, 4 से गुना करना है, 4 से गुना कीजिए, 160 को 4 से गुना कीजिएगा तो 640 आता है, कितना आता है 640। अब 25 से भाग क्या, 25 से भाग लगाने के लिए क्या बोले हम कि दो अंक के बाद दशमलव, एक अंक दो अंक, तो यहां पे दशमलव आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ गया है। बोलिए अब गुना भी मने मन नहीं कर पाइएगा तो फिर दिक्कत है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, गुना भी आपको अगर मने मन नहीं आता है तो दिक्कत है, इसलिए गुना वाला बार बार बोलते हैं, जाके वीडियो देखिए जो जो नहीं देखे हैं। अब जैसे इसको हमको 4 गुना करना है तो क्या करेंगे, 844 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 844, क्या मने मन निकाल देंगे गुना, मने मन गुना निकाल देना है। 25 से भाग, दो अंक के बाद पॉइंट, एक अंक दो अंक, तो यहां पे आ गया आपका पॉइंट। देखिए कितना इजी तरीका से टाइप 2 भी कंप्लीट कर दिए, समझ में आया, टाइप 2 भी गुना के बेसिस पे कर दिए, समझ में आया। आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, जिसको भी दिक्कत हो रहा है समझिए उसको गुना में प्रॉब्लम हो रहा है, गुना का वीडियो जाके देखिए आप लोग। बढ़े आगे, टाइप 3 में देखिए कितना बड़ा अंक ले आए, 125 से भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है 125 से। समझिए कह रहा है कि संख्या को 8 गुना करके 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, संख्या कितना 100, 100 को 8 गुना करेंगे तो क्या होगा 800। अब 3 अंक के बाद दशमलव, एक अंक दो अंक तीन अंक, तो यहां पे पॉइंट दे देंगे, यहां क्या आएगा जीरो, खत्म कहानी खत्म। बोलिए एक एक लाइन में गुना करने हम सिखा रहे हैं। अब देखिए उसके बाद इसको 8 गुना करना है, 1125 को 8 गुना करना है, फटाक से बताइए कितना आएगा, 9000 आएगा, कितना आएगा 9000। उसके बाद 125 से भाग लगाना है तो क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव, एक अंक दो अंक तीन अंक, 9 आ जाएगा। अरे भाई 8 से गुना कीजिएगा, देखिए यहाँ समझिए, 1125 भाग गुना 8 कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 पंचे 40, बाकी 4, 8 दूना 16, 16 4 20, बाकी 2, 11 अठे 88, 89 90। देखिए 9000 आया ना। तो ये सब हम गुना मने मन करते हैं क्योंकि हमको लॉजिक पता है, और लॉजिक आप सभी को भी हम सिखा के रखे हैं, लॉजिक नहीं जानिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। अब इसको 9 बार में गुना करना है, तो इसको 9 बार गुना के 8 बार गुना करना है तो क्या आएगा 800 आएगा, 800 कहते हैं। 8 बार इसको गुना करना है तो कैसे कर देना है, जीरो
जीरो 8×5 = 40, बाकी कितना रहा? देखिए 0 8×5 = 40, 40 का जीरो, बाकी 4, 8×2 = 16, 16×4 = 20, 2000 आ गया। अब 25 से 125, 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो यहाँ क्या आएगा? 3 अंक, यानी कि 2.000, तो यानी कि इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। आपका राइट आंसर आ गया। समझे क्या कर रहे हैं? बस गुना कर रहे हैं, दशमलव बैठा रहे, गुना कर रहे हैं, दशमलव बैठा रहे, गुना कर रहे हैं, दशमलव बैठा रहे हैं, लॉजिक खत्म। भाग में कोई प्रक्रिया है ये नहीं, भाग जो बच्चा विधि से देते हैं वो जमाना गया, आज का जमाना है बस टेक्नोलॉजी। जिसको टेक्नोलॉजी पता है वही पेपर अच्छा से कर पाएंगे, नहीं तो फिर वही तिगरमबाजी, भाग लगाते जाइए, कट कूट करते जाइए, भाग लगाइए, दशमलव दीजिए, फिर भाग दीजिए, वो कीजिएगा तब तक पता चलेगा कोई और पेपर सिलेक्शन करके लेके चल गया, आप भागे दे रहे हैं। बात समझ में आ गया? इसलिए एडवांस तरीका से समझिए और बारीकी से उसको पढ़िए, नोट पे नोट बनाते हुए चलिए। अब देखिए टाइप 4 क्या कर रहा है? 9 से भाग का प्रक्रिया, 9 से भाग लगाना है, बड़ा इजी तरीका। क्या कहे हम यहाँ की? जोड़ते हुए भाग एवं शेष निकाले, कुछ नहीं करना है। देखिए 9 से भाग लगाना है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। पहला अंक क्या है? 2 है, तो 2 जैसे का जैसे ही लिख देंगे। पहला अंक क्या था? 2, तो 2 जैसे का जैसे लिख दीजिए। अंक 2 जैसे का जैसे लिख दिए, ये बात समझ में आ गया। अब जो लास्ट का अंक बचता है ना वही शेष कहलाता है, इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3, तो दशमलव दे दीजिए, 3 3 आपका आते रहेगा। बात समझ में आ गया? तो यही आपका क्या आ गया? भागफल आ गया। अब जैसे कि इसको करते हैं, पहला अंक, बात को समझिए, हम क्या कर रहे हैं? पहला है, पहला अंक लिख दिए 1, ठीक है, फिर इसको ऐड करेंगे, 2 1 3, 3 लिख दिए। अब लास्ट का अंक शेष कहलाता है, लास्ट का अंक क्या कहलाता है? शेष। तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 4, तो यहां पॉइंट लगाना लास्ट अंक के बाद, 4 4 4, लीजिए आपका कंप्लीट। बोलिए भाग नहीं भी देंगे, आपको तरीका हम सिखा रहे हैं, भाग नहीं भी दीजिएगा फटाफट आप लोग बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? बस देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसी को करना है, पहला अंक क्या है? 4 है, तो 4 लिख दिए। उसके बाद फिर इसको इसमें ऐड कीजिए, 4 1 5, 5 कर दिए। फिर क्या करेंगे? एक अंक बचा, पॉइंट दे देंगे, 5 2 7, 5 2 7, तो 7 7 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। बोलिए अब आप भाग दीजिए और इस नियम से बनाइए, देखिए कौन फास्ट बनाता है। समझ गए? कौन फास्ट बनाते हैं ये देखिए, समझिए तरीका से। अगर आपको समझ में आ गया, 4 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए। 5 4 3 भागा 9, इसका जवाब आप लोग कमेंट में फास्ट में दीजिए, फास्ट में दीजिए। कमेंट में क्या होगा? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, सबको समझ में आ गया, इसका मतलब है आगे हम टाइप बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं ना? चलिए वेरी गुड, देखिए आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं आगे, अगला टाइप। अगला टाइप क्या है? 50 से भाग लगाना, टाइप 5। देखिए कितना फास्ट चले, टाइप 5 में आ गए। इसी प्रकार से चलते हैं, देखिए क्या करें? संख्या को 2 गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए कितना इजी हम लाए हैं, एकदम बढ़िया से सीक्वेंस तरीका से कीजिए। 34 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 68। 34 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 68, 68। देखिए 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68 हो गया। अब क्या कर रहा है कि 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। आपको देखिए भाग देने का जरूरत पड़ेगा जी, भाग देने का जरूरत पड़ेगा। मेरे रहते हुए भाग अगर आप दिए तब तो हो गया, भाग देना ही नहीं है। देखिए अगला बताते हैं, कुछ नहीं करना है, इसको दुगुना कर देना है, 200 क्या हो जाएगा? 30, 230। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक, तो यहां पे आ जाएगा दशमलव, आपका कंप्लीट। समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं हम? समझ में आया? तरीका समझिए, तरीका समझ में आ गया, बस उड़ा दीजिएगा फटाक से। जैसे कि इसको दुगुना करना है, 846, 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक 2 अंक, भाग दे दिए, आपका राइट आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाइए। चलिए हम एक क्वेश्चन डाल रहे हैं आप सभी को, देखते हैं किसमें कितना है दम। 232 भागा 50,
232 भागा 50, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए क्या आंसर आने वाला है। 232 भागा 50, 232 भागा 50, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गौतम जी आपका जवाब गलती आ रहा है, थोड़ा सुधारिए। बहुत अच्छा, क्या बात है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आगे देखते हैं अगला टाइप। 37 से भाग, देखिए कितना खतरनाक अंक आ गया 37। 37 का तो टेबल पढ़ने में ही पसीना छूट जाता है। जी नहीं, पसीना नहीं छूटना चाहिए टेबल पढ़ने में, क्योंकि निगम सर यानी कि हम 1 से लेके 100 तक पहाड़ा आपको हम सिखाएं मात्र 5 मिनट में। 5 से 7 मिनट के अंदर घिंच दिए हैं। बढ़िया से जाके वीडियो देखिए, 1 से 100 तक पहाड़ा सीखे, वो वीडियो बना दिए हैं। वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पे मिल जाएगा आपको। वहां से देखिए पहाड़ा कैसे हम टेक्नोलॉजी तरीका लगाए और पहाड़ा 100 तक कंप्लीट किए हैं। 1 से 100 तक पहाड़ा हम सिखा दिए लिखने के लिए। जो बच्चा नहीं जानते हैं वो आप सीख सकते हैं एक बार में। जिसको टेबल 9 तक याद है ना, टेबल 9 तक ही याद है, वो 100 तक पहाड़ा लिख सकते हैं। हमको नहीं चाहिए ठरका 19 का 20 का, बस आप लोग 9 तक टेबल याद कीजिए। उसके बाद हम सिखा देंगे कैसे क्या करना है। वो वीडियो जो नहीं देखें जाके देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। हर एक वीडियो जितना हम बता रहे हैं ना, हर एक वीडियो टेक्नोलॉजी माध्यम से बता रहे हैं, बढ़िया एडवांस तरीका लाए हैं, ताकि आप सभी को मैथ में दिक्कत होगा ही नहीं, 1% का दिक्कत नहीं होगा। जिसको मैथ से लगता है डर, उसको मैथ से कर देंगे हम प्यार, मैथ से प्यार हो जाएगा। कहिएगा कि नहीं मैथ पढ़ना है, बहुत अच्छा निगम सर बताए। मैथ में जादू सिखा देंगे आपको हम करने, समझ गए, इजी तरीका से, हार्ड से हटकर। चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो पोलिनिमल्स हो, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो, एरिया हो, मेंसुरेशन, जो भी हो, एनीवे कोई भी, हर एक चैप्टर में हम बता रहे हैं कि कलम से यूज ना करें, बस माइंड लगाएं, क्वेश्चन करें। परसेंटेज का भी ऐसा क्लास हम दिए हैं कि माइंड से सब क्वेश्चन बना सकते हैं, पेपर में लिखने का जरूरत नहीं है। इतना बात जान जाइए। चलिए आज हम 37 का सीखते हैं। अब बोलिए इसको इससे अगर भाग लगाइएगा, आपको पक्का कहते हैं, गारंटी देते हैं कि पक्का 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। लेकिन अभी हम सिखा देंगे आपको मात्र 3 सेकेंड में। अगर हम चाह लेंगे तो 5 सेकंड में तीनों बना देंगे, चारों 5 सेकंड में चारों बना देंगे। लेकिन आपको सिखाना है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस बनाइए। देखिए 37 से अगर भाग देने के और सब संख्या रिपीट हो, 3 3, 37 से जब भी भाग का नियम पूछेगा ना भाग में, ये नहीं कि ऐसे अंदाजे कोई भी संख्या लिख दिए 37 से भाग दिए, वो कोई नियम नहीं होता, सीखने का तरीका नहीं होता है। वो सिखाया जाता है बच्चा को कैसे कैसे किया जाता है। लेकिन एग्जाम के दुनिया में अगर आते हैं तो वो सब भाग नहीं आता है। जो हम भाग दिए हैं वही लेवल का भाग एग्जामिनर डालता है। बात समझ में आ गया, इसलिए ध्यान से समझिए। जब भी संख्या रिपीट हो, 3 3 का पेयर ले, 3 3 का पेयर ले, तो आपको बस एक एक काम करना है, बस इन तीनों संख्या को जोड़ दीजिए। 3 3 6 3 9, आपका 9 आंसर। भाग देने का कोई जरूरत नहीं है। 6 6 12 6 18, 18 आंसर। 18 क्या आ जाएगा आंसर। 5 10 15, कितना हो जाएगा 15। सबको ऐड कर देना है, आपका राइट आंसर। तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए चौथा का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट बताइए चौथा का आंसर क्या आने वाला है। चौथा का आंसर क्या आने वाला है। 999 भागा 37। जवाब नहीं आ रहा है, सब सुस्त पर गए क्या। फटाफट दीजिए सर, तरीका बता रहे हैं, तरीका सीखिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब जवाब, कभी कभी सुस्त हो जाते हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, सही है, सही है। जिसका जिसका 27 आ रहा है सही है। 27, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 27 आएगा। 27 राइट आंसर। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है, 99 से भाग। अब बोलिए कोई भी संख्या में अगर 99 से भाग दीजिएगा तो कितना हालत खराब होता है। लेकिन इसको हम तरीका आपको बताते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, बस पेयर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पेयर लगा दीजिए मतलब जोड़ा लगा दीजिए। 12 12 है ना, देखिए अंक, देखिए दो दो अंक रिपीट है। 12 है तो यहाँ भी 12 है। 13 आएगा 13 आएगा, 14 आएगा 14 आएगा। उसका रूल क्या है वो सिखा देते हैं। जैसे 12 है,
12 फोल करके लिख दिए, लिख दिए। 43 है, 43 हम फोल करके लिख दिए, अलग करके लिख दिए, लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां दशमलव दे दीजिए, यहां पे क्या कर दीजिए, दशमलव दे दीजिए। आपका राइट आंसर आ गया, आपका राइट आंसर आ गया। क्या आपको पता था ऐसा? बस बहुत ही हम बारीकी से ट्रिक बनाते हैं, उसके बाद ही आप सभी के आप सभी के बीच पेश करते हैं, ताकि गलत नहीं हो, समझ गए? अगर 2 अंक के अंक रिपीट कर रहा है तो बस दोनों को फोल्ड करना है, बीच में टिकली लगा देना है। अरे मेकअप करवाइएगा ना जी, तब ना कहीं जाएगी घूमने। तो मेकअप करवा दिए, इसको हम टिकली पहना दिए, समझ गए? कोई दिक्कत? आइए, अगर कोई अंक रिपीट नहीं करे तब चलिए आते हैं प्लेटफॉर्म पे। यहाँ क्या है देखिए, 51 है और 23 है, बस कुछ नहीं करना है। आपको जो समझा रहे हैं वो बात को समझिए। पहले बताइए, समझ में आया आप सभी को कि नहीं आया? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए सर, समझ में आया कि नहीं आया? अगर अंक रिपीट नहीं करे, बात को समझिएगा, अगर अंक रिपीट नहीं करे तो इसका भी एक रूल होता है। देखिए, अंक यहाँ रिपीट नहीं न किया, कोई दिक्कत नहीं है, बस 51 है, 51 लिख दीजिए। उसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा दिए, बस ये दोनों को जोड़ दीजिए। 51 में 23 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 1 4 5 2 7, 74। कितना आ गया, 74। ये आपका राइट आंसर होगा, समझ गए? हमेशा देखना है, दशमलव के बाद 99 से छोटा रहना चाहिए, 99 से छोटा। अगर 99 से बड़ा आ गया, इसमें एक ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, हम कितना लाए हैं आपको समझाते हैं। कुछ नहीं करना है, 56 है, 56 लिख दिए, दशमलव दे देंगे, 56 में 22 को जोड़ देंगे, 6 2 8 5 2 7। ये कौन सा केस का हम बता रहे हैं सर? ये बता रहे हैं यदि अंक रिपीट नहीं किया गया है तब। देखिए, यहाँ अंक रिपीट नहीं, 56 है तो यहाँ 56 रहना चाहिए, लेकिन 56 नहीं है। तब क्या करेंगे, बस आपको 2 अंक लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 अंक से भाग देने, तो 2 अंक लेना है, दशमलव लगाना है, बस दोनों को जोड़ देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका शेष आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, शेष। और ये आपका भागफल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जैसे कि इसको करना है, मान लीजिए 73 12 है, तो 73 लिख दिए, दशमलव दे देंगे, उसके बाद 12 इसमें ऐड कर देंगे, 3 2 5 7 1 8। देखिए, आपका राइट आंसर आ गया। अब आप हमको बताइए कि इतना इजी तरीका से क्या आप लोग पढ़े हुए थे? हैं? देखिए, कितना हम इजी तरीका से किए, एक एक भाग अभी बताएं, पूरा इजी तरीका से बताएं, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ है आप सभी को अभी तक, समझ गए? तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में फटाक से दीजिए। 19 13 में भाग 99 से देंगे, क्या आएगा? फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, यही गलत बात है। आपको इतना बढ़िया से समझाते हैं तो भी वही बात। फटाफट जवाब दीजिए। अभी जो हम टाइप अब चेंज करेंगे, ये कौन टाइप था? शायद 7वां टाइप था, 7वां टाइप। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुछ नहीं करना था, बस क्या करना था, 19 इसमें 13 जोड़ देना है, 9 3 12, बाकी 1 1 1 2 1 3 32। खत्म। अगला टाइप 8। टाइप 8 क्या है? संख्या को उसके आधे से भाग, हमेशा दो उत्तर, हमेशा क्या, दो उत्तर। देखिए, ये समझिए बात को, ये क्या है, 48 है, 48 को 24 से भाग दिए तो आंसर क्या आएगा, 2। क्यों? संख्या आधा है। इसको इससे भाग दिए, संख्या आधा है, कुछ नहीं सोचना है, क्या आंसर, 2। जब भी कोई भी संख्या में किसी आधे संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा उत्तर क्या आता है, 2। तो ये तो कॉमन सेंस अपना था ना, समझ गए? एक एक टाइप बताएंगे, बोले ना 10 टाइप बताएंगे, आपका टाइप सब क्लियर हो जाएगा, समझ गए? कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आप लोग पेशेंस के साथ देखिए और समझिए, समझते हुए चलिए, सारा बता दिया जाएगा। चलिए, इसका देखिए, जैसे कि ये कुछ नहीं करना है, 2 आंसर हो गया। अरे, एक 150 का आधा 75 है ना जी, 75 का 75 है तो 75 से भाग देने 2 गुना आ जाएगा। फटाफट देखिए, तो इसका जवाब आप लोग बोलिए क्या आएगा, फटाक से बोलिए क्या आंसर आएगा इसका, फटाक से बोलिए क्या आंसर आने वाला है। फटाफट बोलिए सर।
टाइप नो 11 से भाग आ गया, किससे भाग आ गया? 11 से आ गया। तब इसको कैसे कीजिएगा फटाफट बताइए। 11 से भाग आ गया सर, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ, बताइए फटाफट। फटाफट बताते हुए चलिए। देखिए कुछ नहीं, ये तो सिंपल वाला था, इसको तो कर ही सकते हैं। 11 पचे 55, 5 आंसर, इसका कोई अथी नहीं। बस ये बात को समझिए। अब बात को समझिए, हम जो समझाना चाह रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है, ये बात को समझिए। ये लो ले लेते हैं, चलिए ठीक है। देखिए तरीका समझिएगा। अगर हम गौर करें, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा समझिएगा, समझे? कमेंट ज्यादा नहीं कीजिए। यहाँ देखिए, जब बताना स्टार्ट करें तो समझने का कोशिश कीजिए। ये दोनों अंक को देखिए, ये दोनों को जोड़ते हैं, एक एक बीच वाला पुर रहा है दो, एक एक बीच वाला पुर रहा है दो, पुर रहा है ना। यदि बगल वाले अंक को जोड़ने पर बीच वाला अंक पुर जाए, वही बगल वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए? कैसे? ये एक है, एक लिख दिए, ये एक है, एक, यही आंसर। नहीं तो आप भाग दे के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस पे आते हैं, देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं, 3 2 5, बीच वाला पुर गया, बीच वाला जब पुर गया तो यही दोनों आंसर, 2 और 3 आंसर। भाग देने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितना लॉजिक बताया, खतरनाक। समझ में आया? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी सीख पाए कि किस तरीका से भाग को बनाया जा सकता है शॉर्ट से शॉर्ट मैटर में। बात समझ में आ गया? तरीका को समझिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ, यहाँ पे फिर देखिए, अगर गौर कीजिएगा तो 4 2 क्या होगा? 6, बीच वाला पुर गया, बस यही 4 और यही 2 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो 3 और 6 9, तो 9 पुर गया बीच वाला, तो यही 36 हो गया आपका राइट आंसर। बीच वाला पुर जाना चाहिए। अब इसका बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट क्या आंसर आएगा? अगर सर बीच वाला योग नहीं पूरा तब, अरे मेरे भाई, अभी हम जो टाइप सिखा रहे हैं वो सीखिए ना। आम खाइए, गुठली काहे गिनते हैं? वो टाइप भी अभी हम बताने वाले हैं। जस्ट आप जो प्रश्न बोले ना, वो टाइप अगला टाइप है मेरा। समझ गए? अगला टाइप में वही है। अरे विद्यार्थी के मन में क्या प्रश्न चलेगा? निगम कुमार भी एक समय विद्यार्थी ही था। समझ गए? आज ना टीचर बने जी, पहले विद्यार्थी ही थे ना। अभी भी हम अपने आप को विद्यार्थी छात्र ही समझते हैं, टीचर नहीं समझते हैं अपने आप को। आप सभी को अपना भाई बहन समझ के पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग हड़बड़ाते काहे हैं? एक एक पॉइंट आपका माइंड में जो चल रहा है ना, वो पॉइंट हम घींच के प्रश्न बनाए हुए हैं। समझ गए? कोई मन में मतलब दुविधा नहीं रहने देंगे। इतना बात आप लोग जान जाइए। बस मेरा क्लास लास्ट तक आप लोग देख लीजिए, उसके बाद कंफ्यूजन हो जाए तो हम जान जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो अभी आप पेशेंस से बने तो रहिए, आगे देखिए तो सही। समझे? तो इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिए। पहले क्या आंसर आने वाला है, इसका जवाब दीजिए। ये 374 भागा 11, फटाफट दीजिए सर। चलिए देखिए, आ गया टाइप 10। क्या है देखिए, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में नहीं है ना अंक पूरेगा। आपका मन का भ्रम हो गया पूरा। अब शांत रहिए। अब देखिए समझा रहे हैं जो बात, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वो पैटर्न नहीं लगाना है जो पैटर्न हम सिखाए। वो पैटर्न किसके लिए था? जो पुर जाता है। और जो नहीं पुरता है उसके लिए क्या करना है, वो तरीका समझिए। कुछ नहीं करना है। ये क्या है? 40 है। एक बार तरीका समझ लीजिए, ये क्या है? 40 है और 7 है। बस इसको घटा दीजिए। 40 में 7 को घटाएंगे क्या आएगा? 37। 33 क्या आएगा? 33, यही ना आएगा?
40 में 7 घटाएंगे 33 आएगा। बस 2 अंक को पकड़ना है, तीसरा अंक लास्ट वाला क्या कर देना है, घटा देना है, 33 आएगा। 33 को अगर 11 से मने मन भाग देते हैं, 11 या 33 3 बार में कटता है, जो अंक घटाएं वही सटा दीजिए, आपका आंसर। समझ में आया? अब यही चीज को हम माइंड से करने वाले हैं, माइंड से। ये तो लिख के बता दिए, अब माइंड लगा के बनाएंगे। कैसे, देखिए इसको हम 6 को घटाएंगे तो 22 आएगा, 11 दूना 22, अब पीछे है 6, आपका आंसर। नहीं समझ में आया? देखिए 28 में हम 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। 22 में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और लास्ट में 6 है, 6 सटा दिए। यही तो किए, लेकिन यही तरीका को आपको माइंड से करना है। समझ गए? जो हम बता रहे हैं माइंड से करना है, तो माइंड से कीजिएगा तब ना अच्छा होगा। लिखिए कम, करिए ज्यादा। समझ गए? पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि कलम का स्याही खत्म होने पर मजबूर हो जाए। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि लाइट बंद होने पर मजबूर हो जाए, और लिखो तो ऐसा लिखो कि कलम का स्याही खत्म होने पर मजबूर हो जाए। बात समझ में आ गया? जब तक कोई चीज ठान के नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। समझ गए? संघर्ष अपने आप में जिंदगी भरा हुआ है, जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गया? पसीना से जो नहाता है ना वही इतिहास रचता है। समझे? इस पे एक लाइन है, बहुत बड़ा विद्वान कहा है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबाज बदल सकता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबाज बदल सकता है, और जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। बात समझ में आ गया? इसीलिए पानी से नहीं नहाइए, टिकली पाउडर मेकअप वाला जमाना गया। समझ गए ना? इसी पे एगो मेरा पंच लाइन था, ऐ ले बेटा तो गे ले बेटा। समझ गए? तो ज्यादा दिखावटी नहीं। समझ गए? बात समझ में आ गया? ऐसा वैसा काम नहीं, बस आप लोग पढ़िए। संघर्ष जब तक नहीं कीजिएगा, जब तक अपने आप को नहीं तपाइएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि देखिए कि जब घर में मम्मी लोग रोटी भी बनाती हैं तो कितना संघर्ष होता है। पहले क्या होता है, गेहूं को धोया जाता है, फिर छत पे सुखाया जाता है, फिर उसको मिल में दिया जाता है उसको आटा बनने के लिए, फिर लाके चलना से चाला जाता है। ये सब प्रोसेस को समझिए। फिर उसको कठौती, कठौती होता है ना, समझते हैं, जिसमें आटा को साना जाता है, सानते हैं उसको, फिर क्या करते हैं, चूल्हा जोड़ते हैं, फिर रोटी को तावा पे रखते हैं, तवा हीट होता है, गर्म होता है, तब रोटी को पलटाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो रोटी को भी जलाते हैं। रोटी भी संघर्ष करता है, तब अपने आप में वो बढ़िया चीज बनता है, तब हम लोग खाते हैं। रोटी भी एक संघर्ष करके तैयार होता है। बात समझ में आ गया? तो हर एक पीछे के इतना लॉजिक लगा हुआ है, इतना तरीका है, तब जाके हम लोग का पेट भरता है। तो आप लोग पढ़ाई को इतना आसान वे में क्यों ले रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो पढ़ाई भी करना, बस दो एक काम कीजिए, पढ़ना है तो लगन से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए। समझ गए? पढ़ना है तो लगन से पढ़िए, जुनून के साथ पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि माता पिता जो पैसा कमा रहे हैं, कितना पसीना निकल रहा है, उस पसीना को यूं ही व्यर्थ में नहीं बहाइए। पिता का संघर्ष आपका सपना है। समझ गए? पिता जो संघर्ष कर रहे हैं वो अपना छवि अपना बेटा में देखना चाहते हैं कि वो बड़ा अफसर बने। समझ गए? इसीलिए उसके खातिर कुछ कीजिए। आप लोग गलत काम नहीं कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, तरीका से पढ़िए। तो ये समझ में आ गया? जैसे कि देखिए इसको मने मन कैसे उड़ाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, 81 में 4 घटाइए। 81 में 4 घटाइए सर, 81 माइनस 4 कीजिएगा। अब माइनस भी करके हम बतावे, इससे पहचान लेंगे। 11 11 में गया 7, 4 7 7 77 आया। 77 को 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। लास्ट में क्या था, 4, 4 सटा दिया, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो ये जो हम 10 टाइप आपको बताए, ये 10 टाइप आप बताइए कैसा लगा आप सभी को। क्या भाग अब आप लोग अच्छा से बना सकते हैं? जो नियम बताएं उसी नियम पे आप लोग को प्रैक्टिस करना है, अगला नियम आपको नहीं लाना है। ये नियम ही आपका यूज में आएगा। जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम हल करेंगे, नीचे में सोल्यूशन आता है ना भाग करने के लिए, तो वहां पे लॉजिक आपका काम करेगा। या फिर गुना आएगा तो लॉजिक काम करेगा। गुना वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो आज से शपथ लीजिए आप लोग कि गलत काम नहीं करना है, बस जो हम पढ़ाए बस उसी पे फोकस करना है। बाद बाकी आपका रिजल्ट कैसे बनेगा वो हम जानते हैं, कि कौन सा नस कहाँ दाबेंगे, कौन सा क्वेश्चन वहां एग्जाम हॉल में आ जाएगा, वो सारा खेल मेरा है। बात समझ में आ गया? बस आपको लगन से वीडियो देखना है और समझना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके।
जितने भी छात्र नवोदय सिमुलतला सैनिक और नेत्रहाट मिलिट्री स्कूल हजारीबाग जितना भी जो तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। लिटिल ऑफिसर्स बाय खान सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 18 मई, जी हां 18 मई से क्लास स्टार्ट रेगुलर होने वाला है। लाइव क्लास हम आप सभी के बीच 18 मई से आने वाले हैं, तो 18 मई का इंतजार है। बस अभी डेली क्लास जो ले रहे हैं, बीच बीच में आ रहा है वीडियो, वो भी देखा कीजिए। 18 से रेगुलर है, आपको समय टेबल सब बता दिया जाएगा। 18 तारीख, आप लोग सब पूछ रहे थे कि समय टेबल क्या रहेगा सर, कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम बता दिया आप सभी को कि 18 तारीख से क्लास आप सभी का स्टार्ट है। जितने भी नवोदय के मेरे प्यारे छात्र लिटिल ऑफिसर हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कैसे क्या करना है, वो तरीका हमको पता है। बस आप लोग को जुड़ना है, अपना समय देना है। नो टाइम टू बी लॉस बिकॉज टाइम इज मनी। समय ही धन है, बात समझ में आ गया। तो समय को व्यर्थ में पास ना करें। तो इस चैनल से जुड़िए और नवोदय सिमुलतला सैनिक को आसान बनाइए। हम पास कराएंगे आप सभी को, ये मेरी गारंटी है। बात समझ में आ गया, बस आप लोग लगन से जुड़ जाइए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार का और भी वीडियो लेके। अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉजिकली वाला वीडियो सिखा दे, लॉजिकली वाला क्वेश्चन सब सिखा दें सर, तो हम मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का कैसा कमेंट रहता है देखते हैं, तब उसके बाद हम आते हैं आप सभी के बीच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।